নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 20 में हैं। आज हम लोग 21 से 25 तक पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 21। स आदिराजो रचितांजलि हरिम आदिराजो रचितांजलि हरिं विलोकितुं नासक अश्रुलोचन विलोकितुमासक्तश्रुलोचनः। माधुरी प्रेरणा माता जी। न किंचन वाच सवास्पविक्लवो न किंचन उवाच सवास्पविक्लवो यदा उपगुह्य अमुम् अघात अवस्थित विदर्भूय अमुमघातोपस्थितः। अनुवाद। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने से आदि राजा महाराज पृथु ने न तो ठीक से श्री भगवान को देख सके और न श्री भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर श्री भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। तात्पर्य। जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है, उसी प्रकार इस श्लोक में राजा पृथु को श्री भगवान का सत्यावेश अवतार होने के कारण आदि राजा कहा गया है। महान भक्त होने के साथ ही वे परम वीर थे, जिन्होंने अपने राज्य के समस्त दुष्टों पर विजय पा ली थी। वे लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पुण्य कार्यों तथा श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान किए बिना एक पाई भी कर के रूप में वसूल नहीं की। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना। यदि राज्य का अध्यक्ष या राजा प्रजा को अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य का सेवन तथा द्रुत क्रीड़ा की छूट देता है, तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होता है और उसे प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह प्रजा से वृथा कर वसूल करता है। शासक के लिए ये सारे नियम हैं और चूंकि राजा पृथु ने इन सभी नियमों का पालन किया, इसलिए उन्हें आदि राजा कहा गया है। इस पैरा से किसी को क्वेश्चन है? चलिए आगे बढ़िए। महाराज पृथु जैसे उत्तरदायी राजा प्रथम कोटि का शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं। राजा पृथु के आचरण में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार वे भीतर तथा बाहर से शुद्ध भक्ति में भाव विभोर हो गए थे। आज ही हमने मुंबई के समाचार पत्र में पढ़ा है कि सरकार मद्य निषेध कानून को वापस लेने जा रही है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय से ही मुंबई में मद्यपान की छूट नहीं थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागरिक इतने चालाक हैं कि उन्होंने अवैध शराब बनाना बढ़ा दिया और शराब दुकानों में खुले रूप से न बिककर शौचालयों तथा अन्य ऐसे ही कुत्सित स्थानों में बिकती है। इस प्रकार की तस्करी को न रोक पाने के कारण सरकार ने सस्ते मूल्य पर शराब की पूर्ति करने का निश्चय किया है, जिससे लोग शौचालयों की अपेक्षा सरकार से शराब खरीदें। सरकार नागरिकों के पापपूर्ण जीवन को बदल पाने में असफल रही है। अतः राजकोष को भरने हेतु और कर की क्षति न हो, इस उद्देश्य से सरकार ने जनता के लिए कम मूल्य पर शराब बनाने का निश्चय किया है। गांधी जी के जमाने में सब हो रहा था। ठीक है, आगे पढ़िए। इस प्रकार की सरकार पापमय जीवन के फलों को अर्थात युद्ध, महामारी, अकाल, भूकंप तथा ऐसे ही अन्य विपदाओं को रोक नहीं सकती। प्रकृति का नियम यह है कि जब ईश्वर के नियम में त्रुटियां होने लगती हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में धर्मस्य ज्ञानी अर्थात श्री भगवान के नियमों के प्रति अवज्ञा कहा गया है, तो उस समय
युद्ध के अचानक छिड़ जाने के रूप में कठोर दंड मिलता है। हमने हाल ही में भारत तथा पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। एक पखवाड़े के भीतर ही जन तथा धन की अपार क्षति हुई और संपूर्ण संसार में हलचल मच गई थी। पाप में जीवन की यही परिणाम है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है। यदि हम कृष्ण चेतना के विकास के फलस्वरूप आंशिक रूप से भी शुद्ध हो सके, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, तो काम वासना, लालच, भव रोग कम हो जाएं। श्रीमद् भागवतम अथवा कृष्ण चेतना के संदेश को प्रसारित करने से ही संभव हो सकता है। बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने सुरक्षा कोषों में हजारों रुपए दिए हैं, जो बारूद के रूप में धन को भस्म कर रखा है। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यदि उनसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए धन मांगा जाता है तो वे आनाकानी करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संसार में समय समय पर उथल पुथल तथा युद्ध आरंभ होते रहेंगे, जो कृष्ण भावना भावित न होने का परिणाम है। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? प्रभुपाद जी के जमाने में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। एक ही हफ्ता में एक पखवाड़ा, मतलब एक कृष्ण पक्ष चाहे शुक्ल पक्ष रहा हो, उसी में इतना सारा 62 में हुआ था ना पाकिस्तान का युद्ध, एक बार पहले। श्लोक संख्या 22। अथ अमृज अश्रुकला विलोकयन् आत्रेत दिग्गोचरम् अदास्पृष्टं प्रसन्नं क्षितिमंस उन्नते विनताम् अग्रम और अरंग विद्वेष अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को लगभग स्पर्श करते हुए खड़े थे और उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु गरुण के उन्नत कंधे पर था। महाराज पृथु अपने नेत्रों से अश्रु पोंछते हुए श्री भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा उन्हें देखकर तुष्ट नहीं हो रहे थे। इस प्रकार राजा ने निम्नलिखित स्तुतियां अर्पित की। ये वाला पिक्चर हम लोग देखे थे, राजा खड़े थे गरुड़ के ऊपर। हाँ था ना वहाँ पे? हाँ माता जी। कहाँ पे माता जी, कहाँ देखा था? इसी बुक में है। हाँ बुक में है, हाँ बुक में है। ओके। सेकंड नंबर जो पिक्चर्स दिया है ना, सेकंड नंबर पिक्चर लगाइए, देखिए उसमें है। दिखा? हाँ फर्स्ट पेज में भी है, बुक के एकदम स्टार्टिंग में भी है माता जी। अच्छा हाँ ठीक बोल रही हैं, स्टार्टिंग में यही पिक्चर है। हाँ यही पिक्चर है। हाँ सेम पिक्चर है। तात्पर्य। इस श्लोक में उल्लेखनीय बात यह है कि श्री भगवान पृथ्वी के ऊपर इस पर लगभग स्पर्श करते हुए खड़े थे। ब्रह्म लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक के उच्च लोकों के निवासी आध्यात्मिक जीवन में इतने आगे बढ़े हुए हैं कि जब भी वे इस लोक या अन्य निम्न लोकों में आते हैं तो वे भारहीनता अपनाए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे पृथ्वी का स्पर्श किए बिना खड़े रह सकते हैं। भगवान श्री विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु इस ब्रह्मांड के किसी एक लोक में निवास करने के कारण वे इसके किसी देवता की भांति आचरण करते हैं। जब वे महाराज पृथु के समक्ष प्रथम बार प्रकट हुए, किंतु जब वे महाराज पृथु के आचरण से संतुष्ट हो गए तो वे तत्काल वैकुंठवासी भगवान नारायण की भांति व्यवहार करने लगे।
महाराज पृथु के स्नेह में आकर उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श किया, किंतु उन्होंने अपने हाथ के अगले भाग को गरुड़ के उन्नत कंधे पर रखा, मानो वे गिर पड़ने से बचने का प्रयास कर रहा हो, क्योंकि श्री भगवान को पृथ्वी पर खड़े रहने का अभ्यास नहीं है। ये सभी महाराज पृथु के प्रति उनकी वत्सलता के लक्षण हैं। अपने आप को परम भाग्यशाली मानकर महाराज पृथु हर्षातिरेक के कारण श्री भगवान को ठीक से देख नहीं पाए, फिर भी उन्होंने रुद्धवाणी से उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्ण। भगवान लोग इतना हल्के हो जाते हैं आके पृथ्वी पे, वो लोग पृथ्वी का स्पर्श किए भी ना खड़े रहते हैं, लेकिन उनके आचरण से इतने प्रसन्न हो गए कि पृथ्वी पे खड़े हुए, लेकिन वो उनको लगा कि गिर पड़ेंगे, क्योंकि उन लोग को आदत नहीं है पृथ्वी पे खड़ा होने का, तो वो गरुड़ के कंधे पे हाथ। अच्छा, पिक्चर में दिख भी रहा है कि वो देखिए जमीन हाँ से माता ऊपर जी, है, पिक्चर में एकदम थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर है, जमीन के ऊपर है। हाँ, बस टच नहीं अंगूठा किए। छू रहा है। हाँ, अंगूठा से जैसे लग रहा है कि छुएंगे। हरि बोल। श्लोक 23। पृथुवाच पृथुर्वाच परान् विभो त्वत् परत ईश्वरात् उध वरान् कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनाम। कथं येनार्पणम् अपि सन्ति देहिनां तानीश कैवले मृळेन च। अनुवाद। हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। ऐसे वरदान तो नारकीय स्थिति में वास करने वाले जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तात्पर्य उसे बोले तो वर मांगने के लिए, तो आप पृथु महाराज बोल रहे हैं कि हमको ऐसा वर नहीं चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, लास्ट सेंटेंस में हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य मतलब कोई ब्रह्म साक्षात्कार में होता है ना, एक दूसरे से मिल जाता, भगवान जैसा बन जाना, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये सब भगवान दे सकते हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं चाहते। तादात्म्य मतलब सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तात्पर्य, मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति है, जहाँ जीवन काल अत्यंत दीर्घ है और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। अन्य लोग जैसे ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान में तादात्म्य की इच्छुक रहते हैं। यह कैवल्य कहलाता है, इसीलिए श्री भगवान को कैवल्य पति कहा गया है। ब्रह्म से साक्षात्कार मतलब हुआ, तादात्म्य मतलब ब्रह्म में मिल जाना, भगवान में मिल जाना, एकाकार हो जाना। किंतु भक्तों को श्री भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। भक्तगण न तो स्वर्ग की चिंता करते हैं, न भगवान में तादात्म्य चाहते हैं। भक्तों के अनुसार कैवल्य अर्थात श्री भगवान में तादात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता। कैवल्य और नरक में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है। ऐसा क्यों बोले माता जी नारक? क्योंकि उन लोग उनके भक्त के अनुसार जो कैवल्य मुक्ति जो होती है, तादात्म्य करना और भगवान में मिल जाना, ये सब नरक के समान है। तो अच्छा, इसीलिए उनको नारक कहा जाए। हाँ, तो मनुष्य तो यही चाहता है ना, कर्मी लोग उच्च लोग की प्राप्ति मांगते हैं, योगी ज्ञानी तादात्म्य चाहते हैं, तो इसलिए जितना भौतिक जगह में लोग हैं वो प्राणी नारक ही कहलाता है।
तो इसलिए भक्तों को मतलब एक अलग वर चाहिए, हाँ, न स्वर्ग चाहिए न तादात में चाहिए। हाँ, तो ये संसार तो नरक के समान है ही। हाँ, इसीलिए उनको नारक कहा जाता है। भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, हाँ, क्योंकि यह भौतिक अस्तित्व तो स्वयं नारकीय होता है। महाराज पृथु ने कहा है कि उन्हें न तो कर्मियों द्वारा अभिषिक्त वर की कामना है, न ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिषिक्त वरों की। भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त चित्त मतलब चाहने वाले। अच्छा, भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा है, कैवल्य नारकीय जीवन से बेहतर नहीं होता, और जहां तक स्वर्गलोक की आनंद की बात है, वह माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्त आनंद की इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी परवाह नहीं रहती, न ही वे भगवान श्री विष्णु की समता करना चाहते हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज पृथु ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। हरे कृष्ण। ऋतु महाराज भगवान विष्णु की तरफ भी नहीं चाहते थे पन्ना, और ब्रह्मा और शिव द्वारा का पद भी नहीं चाहते थे, और उन्होंने अपनी स्थिति को बता दिया कि हम क्या, हम कैसे भक्त हैं। श्लोक संख्या 24। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, ये यहाँ पे लिखा है कैवल्य नारकीय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता, और जहाँ तक स्वर्ग लोग वही बताइए, खाली नारकीय जीवन से श्रेष्ठ। तो कैवल्य जो ब्रह्म में एकाकार होता है, जो कैवल्य मुक्ति होती है कि ब्रह्म में मिल जाना, भगवान में मिल जाना, वो नारकीय जीवन से भी श्रेष्ठ नहीं है। नरक में रहना, केवल में मुक्ति पाना, दोनों ही खराब है। ठीक है? ओके माता जी, ठीक। मतलब वहाँ भी भोग ही है, भोग करना ही है। हाँ। वहाँ पे भक्ति नहीं होगी ना, इसीलिए। श्लोका 24। न कामयेन तदपि अहं क्वचिन् न कामयेनाथ तदपि अहं क्वचित् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासः न यत्र युष्मत् महन्तः हृदयान्मुखच्युतो अनुवाद। हरे कृष्ण भगवान, हरे कृष्ण। यहाँ पे कैवल्य में तो भोग नहीं रहता, कैवल्य में भोग वृत्ति तो नहीं होती माता जी, इसमें तो एकाकार होने का होता है ना बस। मृत्यु होने के बाद ही तो एकाकार होगा आत्मा। अच्छा। आत्मा एकाकार होगा, शरीर की मृत्यु होती है ना, आत्मा की मृत्यु थोड़ी होती है। तो आत्मा ब्रह्म में मिलना चाहता है, एकाकार होता है। तादात्म्य कैवल्य मतलब भी और तादात्म्य मतलब भी सब एक हो। ओके ओके माता जी। ममता माता जी कुछ और बोल रही थी, ठीक है माता। ममता माता जी क्या बोल रहे थे? अनुवाद पढ़िए। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृतसर नहीं है, अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। 10 लाख कान चाहिए, मिल जाता। पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने श्री भगवान को कैवल्यपति अर्थात निराकार मुक्ति के स्वामी कहकर संबोधित किया था, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे कैवल्य चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया गया है। हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु भगवान के चरण कमलों की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है। श्री भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतःस्थल से बोलते हैं। श्रीमद्
भागवतम के प्रारंभ 1.1.3 में कहा गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से मिश्रित होने के कारण श्रीमद् भागवतम और अधिक सुस्वादु बन गया है। हम यह सोच सकते हैं कि श्री भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या अभक्त, सुनी जा सकती है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूरी तरह से मनाही की है। श्रीमद् भागवतम के अनेक व्यवसायिक कथावाचक होते हैं जो अत्यंत आलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन भौतिक ध्वनि का उच्चारण मात्र होता है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भागवतम 3.25.25 में आए हुए सताम प्रसन्नगान मम वीर्य संविदः शब्दों का अर्थ है, जब शुद्ध भक्त श्री भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होती है। ब्रह्मांड में श्री भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से सदैव श्री भगवान की महिमा का वर्णन करते रहते हैं, फिर भी उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए महाराज पृथु ने असंख्य कान मांगे। जिस प्रकार की श्रील रूप गोस्वामी ने श्री भगवान के गुणगान करने तथा सुनने हेतु लाखों जीभों तथा कानों की याचना की थी। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे कान निरंतर श्री भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहें तो उन्हें उस मायावादी दर्शन को सुनने की अवकाश ही नहीं मिल सकेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य का वर्णन क्यों न हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। ऐसे मायावादी दर्शन को सुनकर आध्यात्मिक जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। हम लोग को यही चाहिए, किसी मायावाद, किसी अभक्त से भागवतम या कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त से ही सुनना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने रामायण मोहन गोविंद प्रभु जी से सुना था, कितना आनंद सबको आया, इतना आनंद आज तक हम नहीं सुने देखे थे। रामायण सुनने में इतना आनंद कहीं आया। आज का अंतिम श्लोक 25। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोक 25। स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो स्मृतं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्तन वर्तमान मना स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्तमानः नाम्नो पितरयतय अलंवरय कुयोगिनाम्नो पितरयतय। अनुवाद। हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की ऐसी प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। तात्पर्य। पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि मनुष्य को शुद्ध भक्त के मुख से ही श्री भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसको और आगे व्याख्या अर्थ में जो है, हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त से, मतलब यहाँ क्या कथा सुनने के लिए वर मांग रहे हैं? हाँ हाँ।
आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त। शुद्ध भक्त के मुख से होगी। शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि इससे जीवात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो जाता है। इस भौतिक जगत में भ्रामक माया के वशीभूत होने से हमने श्री भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध का विस्मरण कर दिया है। जिस प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। वेदों में कहा गया है कि हम सभी माया के प्रभाव के अंतर्गत सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के एक गीत में आया है कि भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, जीव जाग जीव जाग। श्री भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगने और भक्ति में सेवा में लगने हेतु कहते हैं, जिससे उसके इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जागृत करने वाला यह उद्बोधन शुद्ध भक्त के मुख से निकलता है। शुद्ध भक्त श्री भगवान के चरणारविंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है। अतः वह श्री भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी भी इस भौतिक आकाश की ध्वनि के समान लग सकती है, किंतु आध्यात्मिक रूप से यह इतनी शक्तिशाली होती है कि यह श्री भगवान के चरण कमलों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। ज्यों ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है, यद्यपि उस क्षण तक वह सब कुछ भूला हुआ था। अतः बद्ध जीव के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वह सारी भौतिक इच्छाओं या भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित होकर श्री भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। हम सभी कुयोगी हैं, क्योंकि हम श्री भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने प्रेम में संबंध को भूलकर भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम कुयोगी बने हुए पद से उठकर सुयोगी बने। शुद्ध भक्त से सेवन करने की विधि की संस्तुति समस्त वैदिक शास्त्रों में की गई है, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इसे कहा है। मनुष्य जिस स्थिति में हो, चाहे वह जैसी भी हो, उसी में रहते हुए यदि वह शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो धीरे धीरे वह श्री भगवान से अपने संबंध को समझता है और उनकी प्रेममयी सेवा करके जीवन को सफल बनाता है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने हेतु शुद्ध भक्त के लिए मुख से श्रवण करने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय जय।